हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपके लिए खुशखबरी भी आपकी रहने वाली है। और वो खुशखबरी आपकी क्या रहने वाली है? 12वीं कक्षा की है जो डेट शीट 2026 के एग्जाम के लिए आपकी जारी हो चुकी है, जो कि आपकी डेट शीट सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी 2026 की आपकी रहने वाली है। किन किन के लिए डेट शीट आपकी जारी की गई है, कौन से सब्जेक्ट का किस तारीख को जो आपका पेपर होना निर्धारित किया गया है, वो सारी जानकारी आपको जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है उसके माध्यम से आपको है जो देने वाले, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो सारी जानकारी किस डेट में किस पेपर का होना निर्धारित हुआ है, वो सारी जानकारी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी आपको दे देते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसका ऑफिशियली वेबसाइट से हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड करके आपकी स्क्रीन पर ओपन कर लिया, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से आपका जारी किया गया है, जो कि डेट शीट सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी 2026 के बारे में आपका रहने वाला है। और ये जो डेट शीट आपकी किस किस की रहने वाली है? रेगुलर स्टूडेंट यानी कि जो अभी प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लासेज लगा रहे हैं स्टूडेंट, वो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट, उनके लिए ये डेट शीट रहने वाली है। जिन्होंने हरियाणा ओपन स्कूल से है जो 12वीं कक्षा के एग्जाम के लिए फॉर्म भरखे हैं, उनके लिए भी यही डेट शीट रहने वाली है। या जिन्होंने पहले पेपर दिए थे उनकी री आई थी, री अपीयर वालों के लिए भी डेट शीट है। सीटीपी के लिए भी यही डेट शीट है। ओसीटीपी के लिए भी यही डेट शीट आपके रहने वाली है। किसी की कंपार्टमेंट आई थी तो उनके लिए भी यही डेट शीट रहने वाली है। किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है या फिर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है, पहले वाले पेपर दिए रखे थे और अब इम्प्रूवमेंट के उन्होंने फार्म भर रखे हैं, तो उन सभी के लिए ये जितने भी आपको यहाँ पर नाम दिखाई देने वाले हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए ये डेट शीट आपकी सेम डेट शीट आप सभी के लिए आपकी ये रहने वाली है। तो अब आपको क्लियर कर देते हैं कि आपका यहाँ पर है जो यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला जो पेपर आपका रहने होगा वो आपका होगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन, जो कि 25 फरवरी 2026 से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। यानी कि आपके जो 29-30 दिन के बाद आपके पेपर हैं जो आपके शुरू है जो हो जाएंगे। और ये आपको डेट क्लियर, टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी 12:30 से लेकर के 3:30 बजे तक आपका पेपर है जो होना निर्धारित है। और पहला ही पेपर आपका किस सब्जेक्ट का रहने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव जो भी सब्जेक्ट आपका है जो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका भर रखा होगा वही आपका पेपर होगा। और ये कोड आपका 501 और 520 आपका है जो इंग्लिश का आपका रहने वाला है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है जो कि आपका जाता है फ्राइडे, और जो कि 27 फरवरी 2026 यानी कि 26 जो फरवरी है उसका आपका 12th क्लास वालों का क्या है गैप रहने वाला है, छुट्टी उस दिन की रहने वाली है। और उनका अगला पेपर है जो रहने वाला है वो है पॉलिटिकल साइंस। जिन भी बच्चों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर है जो आपका 27 फरवरी 2026 को है जो निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगला पेपर है जो आपका मंडे को होगा, जो कि 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 2026 को होगा। यानी कि आपका 28 फरवरी और उसके बाद जो 1 मार्च 2 दिन का गैप है जो 12th क्लास के सब्जेक्ट बच्चों के लिए आपका रहने वाला है। और जो आपका 2 मार्च को पेपर होगा वो टाइमिंग आपकी वही रहेगी। और उस दिन आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा फिजिक्स का और एक होगा आपका इकोनॉमिक्स का। यानी कि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा होगा उनका है जो 2 मार्च 2026 को जो पेपर है जो हो चुका होगा। इसके बाद अगला आपका पेपर है जो रहने वाला है वो आपका आ जाता है 3 मार्च 2026 को आपका पेपर होगा, और वो होगा आपका फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट का आपका रहने वाला होगा। टाइमिंग आपकी वही सेम टू सेम आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपका आ जाएगा 4-5 2 दिन का आपका आ जाएगा 12th क्लास के स्टूडेंट को है जो गैप। और उसके बाद 6 मार्च को आपका पेपर होगा। 6 मार्च को पेपर होंगे आपके 2, एक होगा आपका हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट का और एक होगा आपका बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट का। जिन्होंने ये दोनों सब्जेक्ट ले रखे होंगे उनका जो पेपर इनका 6 मार्च 2026
2026 को है जो आपका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 7 और 8 मार्च को आपका गैप हो जाएगा 12th क्लास के स्टूडेंट का, और 9 मार्च को पेपर होगा। टाइमिंग आपकी वही रहेगी। उस दिन आपके रहने वाले होंगे 3 पेपर, 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, केमिस्ट्री का, अकाउंटेंसी का और इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट ले रखे हैं उनका पेपर 9 मार्च 2026 को है जो निर्धारित यहाँ पर है जो कर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है आपका 10 मार्च का गैप आ जाता है, और उसके बाद 11 मार्च को पेपर होगा। 11 मार्च को आपका पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का, और उसके साथ साथ आईटी एंड आईटीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, जिन्होंने भी सब्जेक्ट ये ले रखा होगा उन स्टूडेंट का आपका है जो 11 मार्च को इन 2 सब्जेक्ट का पेपर आपका निर्धारित किया गया। टाइमिंग आपकी वही सेम टू सेम आपकी रहने वाली है। इसके बाद आगे आ जाता है आपका 12 मार्च को पेपर। 12 मार्च का पेपर का जो टाइमिंग है 12:30 से 3 आ जाती है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर आपका ये रहने वाला होगा, जो कि इसमें है जो आपके एग्रीकल्चर और फिलोसफी 2 सब्जेक्ट के पेपर आपके निर्धारित होंगे। कोड भी आपके अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आ जाता है आपका 13 मार्च को पेपर। 13 मार्च को पेपर है जो वही टाइमिंग आ जाती है 3:30 वाली, यानी कि 3 घंटे वाली। उस दिन आपका पेपर है जो सोशोलॉजी का है, और सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। 13 मार्च को और भी कोई पेपर है तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। 13 मार्च को एक और पेपर आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये वाला है जो 911 जिसका सब्जेक्ट कोड है, और ये आपका है जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई सब्जेक्ट वगैरह है, ये मैंने पहली बार सुना है अपनी ज़िंदगी में। ये कोई सब्जेक्ट का है जो इसका पेपर आपका निर्धारित है। इसके बाद आपका आ जाता है 17 मार्च को। 17 मार्च को आपका एक पेपर है जो कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला। सब्जेक्ट कोड आपका 835 है जो इसमें आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आ जाता है आपका 18 मार्च वेडनेसडे को पेपर है जो आपका संस्कृत और उर्दू का रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका है जो बायोटेक्नोलॉजी का भी पेपर है जो आपका 18 मार्च को यहाँ पर निर्धारित है जो किया गया। टाइमिंग इन दोनों सब्जेक्ट की अलग है और इसकी अलग है, ये आप अपनी यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद 19 मार्च में आ जाते हैं। 19 मार्च को भी 2.5 घंटे का पेपर है जो कि आपका होम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए आपका है जो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आ जाता है आपका जो फ्राइडे 20 मार्च को। 20 मार्च को आपकी टाइमिंग है जो अलग अलग आपको दिखाई देने वाली है। मिलिट्री साइंस और डांस वाले स्टूडेंट का पेपर है। इसके बाद है जो साइकोलॉजी, संस्कृत विज्ञान पार्ट 1, संस्कृत व्याकरण पार्ट 1, ये अलग अलग आपके रहने वाले हैं। जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट ले रखे होंगे उनका 20 मार्च 2026 को पेपर है जो यहाँ पर है जो निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट डेट आ जाती है आपकी 24 मार्च 2026 को। टाइमिंग आपकी ये रहने वाली है। इस दिन है जो आपका हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश स्पेशल फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन ल्यूज ऑफ हिंदी कोर के लिए आपका रहने वाला है। अगर ये सब्जेक्ट किसी ने ले रखा होगा तो ये आपका है जो इंग्लिश और हिंदी कोर का ये पेपर है जो आपका 24 मार्च को है जो आपका हो जाएगा। 25 मार्च में आ जाते हैं। 25 मार्च में आपका जो फाइन आर्ट का पेपर आपका रहने वाला, 2.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। 27 मार्च में आ जाते हैं। 27 मार्च में आपका पेपर है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल का पेपर आपका यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके बाद आ जाता है हम 28 मार्च में। 28 मार्च में आपकी टाइमिंग है जो 2 अलग अलग रहने वाली है। ये है जो म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल, म्यूजिक हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक का पेपर है, और इसके बाद है जो म्यूजिक हिंदुस्तानी पेर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट तबला के लिए आपका रहने वाला है। और एक बिजनेस स्टडी का भी पेपर आपका 28 मार्च को ही यहाँ पर निर्धारित है जो किया गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर और भी सब्जेक्ट दिखाई देने वाले हैं, जो कि 30 मार्च को पेपर है जो पंजाबी और संस्कृत साहित्य वेद सिद्धांत का आपका पेपर है जो 30 मार्च को निर्धारित है जो यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद और अगला पेपर है जो आपका जो 30 मार्च को ही एक और सब्जेक्ट का पेपर है जो ये आपका एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर क्लियरली है जो देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपका 1 अप्रैल को भी पेपर आपका निर्धारित है। वेडनेसडे को 1 अप्रैल का टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। जितने भी सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका रहने वाला है तो इन सभी सब्जेक्ट का पेपर है जो आपका 1 अप्रैल 2026 को है जो होना निर्धारित है जो किया गया है। और इसके बाद आपका आखिरी पेपर 1 अप्रैल
अप्रैल को यह, और उसकी टाइमिंग है जो आपकी थोड़ी 3 घंटे की रहने वाली है। संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 और संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 ये अलग अलग आपके रहने वाले। इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है तो आपका भी 1 अप्रैल को पेपर है जो हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल को 12th क्लास के पेपर हैं जो सबके है जो अपने है जो पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये 26 जनवरी 2026 का जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जो कि सेक्रेटरी हरियाणा बोर्ड शिक्षा विद्यालय की तरफ से आपका जारी किया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से है जो 12th क्लास के सभी स्टूडेंट जो ओपन के हैं, रेगुलर है, कंपार्टमेंट कोई भी है, उन सभी की डेट शीट है जो निर्धारित कर दी गई है। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप कर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ है जो आपको देखने को मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और इसको सुरक्षित रख लेना, और अपने एग्जाम की आपने है जो तैयारी है जो शुरू कर देनी है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।